बिहार के बनगांव में खतरनाक पिशाचिनी। जय महाकाली दोस्तों, मैं श्याम शर्मा एसआर हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त आपके लिए एक और सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला सत्य घटना पर आधारित एक इंसिडेंट लाया हूँ। ये घटना हमें रमेश कुमार ने भेजी है, जो बिहार के ही एक गांव बनगांव के रहने वाले हैं। ये घटना उनके अपने ही परिवार में उनके पिताजी के साथ साल 1990 में हुई थी। उस समय रमेश का परिवार ही ऐसा परिवार था जो भूत प्रेत आदि का इलाज किया करता था। रमेश को ये घटना कैसे पता चली, ये भी हम आपको बता देते हैं। इस घटना के बारे में रमेश को उनके पिताजी ने ही बताया था। तो अपना इंसिडेंट शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल एसआर हॉरर पॉडकास्ट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से अवगत कराते हैं, ताकि आप या आपके किसी अपने से किसी भी तरह की कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा आपको या आपकी आने वाली पीढ़ियों को देना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना को। जैसा कि हमने बताया कि बनगांव में रमेश के पिताजी का ही एक ऐसा परिवार था जो कि ऊपरी चक्कर यानी भूत प्रेत आदि का इलाज किया करता था। रमेश के पिताजी गांव के पुजारी और सिद्ध तांत्रिक भी थे। वो गांव के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। रमेश उस समय केवल 13 साल के ही थे और उनके पिताजी गांव के मंदिर के पुजारी थे। उनके पिताजी के पास रोज ऐसे लोग आते थे जिनको भूत बाधा हुआ करती थी और वो उनको ऐसी परेशानियों से निजात दिलाते थे। ये उन दिनों की बात है जब गांव के मंदिर में माता की बड़ी मूर्ति को स्थापित किया जाना था, जिसकी अगुवाई रमेश के पिताजी ही कर रहे थे और वो देवी उनकी कुल देवी भी थी। रमेश के पिताजी ने सोचा कि काफी लंबे समय से मंदिर में सफेदी का काम नहीं करवाया। मंदिर की दीवारें धूल और मिट्टी से काली पड़ रही थी, तो मंदिर को सफेदी का काम होने तक बंद कर दिया गया। अब जैसे ही मंदिर बंद हुआ तो अगले ही दिन रमेश के पिताजी के पास एक केस आया। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने पति पत्नी खड़े हैं। उनको देखकर रमेश के पिताजी ने पूछा कि आप लोग कौन हो और इतनी सुबह जब सूरज भी नहीं निकला। तो उस औरत ने कहा कि महाराज, हम तो मंदिर गए थे पर वो बंद पड़ा है और फिर हम ढूंढते ढूंढते आपके घर पहुंचे हैं। आपका बहुत नाम सुना है कि आप बड़ी से बड़ी भूत बाधा को जड़ से हटा देते हो। रमेश के पिताजी ने कहा, सब माँ की कृपा है, सब वो करती है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे, क्या बात है? फिर उन दोनों ने कहा, महाराज जी कृपया आप हमारे साथ चलिए, हमारे बेटे को भूत बाधा हुई है। हमने काफ़ी जगह दिखाया लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। फिर हमें किसी से पता चला कि बनगांव में मंदिर के पुजारी से मिलो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम आपके दरवाजे पर आए हैं, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। तो रमेश के पिताजी ने कहा कि आपको उसे यहीं लाना पड़ेगा और अभी मंदिर के काम की वजह से मैं कभी बाहर भी नहीं जा सकता, तो मुझे क्षमा करें। आप कल अपने बेटे को यहीं ले आइए, मैं देखता हूँ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर वो दोनों पत्नी पत्नी वहाँ से कल आने का वादा करके चले गए। रमेश के पिताजी को फिर दोबारा नींद नहीं आई। सुबह के 4 बज चुके थे। उन्होंने स्नान किया और पूजा वाले कमरे में जाकर पूजा करने लगे और उन्होंने ध्यान में देखा कि वही पति पत्नी उनको दिखे जो सुबह आए थे। उन्होंने ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा काला साया उन दोनों के पीछे खड़ा है। उन्होंने अपनी पूजा पूरी की और अपना तांत्रिक थैला, जिसमें वो सारा सामान रखते थे, अपने कंधे पर डाला और चल दिए। दोस्तों, रमेश ने हमें बताया कि उस दिन जल्दबाजी में पिताजी अपना रक्षा कवच पहनना भूल गए थे। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ।
रमेश के पिताजी जब दूसरे गांव जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बुरे बुरे संकेत मिल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, जैसे कोई चमगादड़ लटकता है। लेकिन वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने देखा कि एक औरत उनके रास्ते में खड़ी है और वो उनको चेतावनी दे रही है कि आगे मत जा, वरना बुरा होगा। पर वो अब भी नहीं रुके। शायद वो जानते थे कि ये सब छलावा था। बिना रुके वो उस घर पर पहुंचे। वो दोनों पति पत्नी भी चौंक गए कि पुजारी जी खुद आ गए। उन्होंने उस लड़के को देखा। वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। उसकी उम्र 15-16 की रही होगी। जो चीज उस लड़के के ऊपर सवार थी, उसने कहा, आ गया तू, कितना रोका तुझे, पर तू तो बड़ा ढीठ निकला। क्या सोचता है कि मुझे इसके शरीर से निकाल देगा? फिर उसके मुंह से अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी खतरनाक थी कि पास में पड़ी लालटेन भी फूट गई। अब रमेश के पिताजी ने अपनी क्रिया करनी शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम, जो इस लड़के को परेशान कर रहे हो? बताओ, वरना तुमको सूखे कुएं में ले जाकर लटका दूंगा, फिर तड़पते रहना वहीं पर। तभी रमेश के पिताजी ने देखा कि कुछ और भी है जो इस लड़के के ऊपर सवार है। वो समझ गए कि मामला बहुत गहरा है। उन्होंने उस लड़के के हाथ पर एक अभिमंत्रित कलावा बांध दिया। वो लड़का तुरंत ही शांत हो गया। उन्होंने उस दंपत्ति से कहा कि उनको 2 दिन और लगेंगे इसको ठीक करने के लिए, और वहां से निकल गए। रास्ते में वो सोच रहे थे कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि वो उस बुरी शक्ति को हटा नहीं पाए। दोस्तों, अब हम आपको जो बताएंगे वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रमेश के पिता अपने घर पहुंचे और हाथ मुंह धोकर उन्होंने आज का अनुभव अपने परिवार के साथ साझा किया। रमेश भी वहां बैठा हुआ था, अपने पिता के साथ रात का भोजन कर रहा था। भोजन करने के बाद सब सोने चले गए। पुजारी जी ने अपने सपने में देखा कि वही बुरी शक्ति उनसे कह रही है कि वो उनके घर तक पहुंच गई है। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठे और उन्होंने अपनी कुल देवी का ध्यान किया। तो उन्होंने देखा कि वो शक्ति उनके दरवाजे तक पहुंच गई है और उनको चेतावनी दे रही है कि मुझे निकाल कर दिखा। अचानक उनको ध्यान में दिखा कि उनका रक्षा कवच नहीं है। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपना रक्षा कवच लेने मंदिर वाले कमरे में चले गए। वो रक्षा कवच वहीं पड़ा था, उनकी कुलदेवी के आगे। वो रक्षा कवच उन्होंने धारण किया और अपनी शक्ति को जाप के द्वारा और बढ़ाया। उस रात उन्होंने उस बुरी शक्ति को हटाने के लिए अपने घर की कुलदेवी से बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। सुबह हो गई थी। वो फिर से तैयार थे जाने के लिए। तो रमेश ने कहा, पिताजी आप बड़े मंदिर होते हुए जाना। उन्होंने कहा, आज के लिए मंदिर खोल देता हूँ। उस दिन वो मंदिर खोला गया। उसमें सिर्फ थोड़ा ही काम बाकी था। सब काम हो गया था। माता की बड़ी प्रतिमा को स्थापित किया गया और उन्हें पूजा अर्चना करके प्राण प्रतिष्ठित किया गया। अब वो दूसरे गांव निकल गए। रमेश ने हमें बताया कि उनके पिता एक अच्छे तांत्रिक थे और माता का आशीर्वाद हमेशा उनकी रक्षा करता था। शायद उस दिन भी जब वो अपना रक्षा कवच भूल गए थे, तब भी माता ने उनकी रक्षा उस बुरी शक्ति से की थी। जब वो उस घर पर पहुंचे तो वो लड़का उस कलावे को तोड़ चुका था जो रमेश के पिताजी बांध कर आए थे। उस लड़के को रस्सियों से बांधा हुआ था। पुजारी जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो देखा उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। अब पुजारी जी यानी रमेश के पिताजी ने कहा, लगता है कि तू जो भी है ऐसे नहीं मानेगा।
उन्होंने अभिमंत्रित लोहे की छड़ निकाली। वो छड़ त्रिशूल जैसी लग रही थी। उसके ऊपर नींबू भी गुदा हुआ था, जो कि लाल सुर्ख सिंदूर से सना हुआ था। उस नींबू वाले त्रिशूल को देखते ही उस शैतानी शक्ति की मानो जैसे हवा खराब हो गई। अब पुजारी जी ने वो त्रिशूल सीधा ले जाकर उस लड़के के माथे से छुआ दिया और पूरा घर वो उस लड़के की भयानक चीखों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उस पैशाचिक आत्मा को काफी तकलीफ हो रही थी। दोस्तों, रमेश ने जैसे जैसे ये घटना हमें बताई तो हम भी स्तब्ध होकर सुन रहे थे। फिर पुजारी जी ने पूछा, बता कौन है तू और इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी है? उस आत्मा ने यह बताया कि ये लड़का और इसके 3 दोस्त एक बार जंगल में गेंद से खेल रहे थे, तो खेल खेल में गेंद वहां जा गिरी जहां मैं छोटी सी भुरकी में कैद थी। इन चारों ने सोचा कि खजाना होगा और इस लड़के ने वो मटकी तोड़ दी, जिससे कि मैं आज़ाद हो गई और इस लड़के को झपट लिया। तो पुजारी जी ने कहा कि मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, इस लड़के को छोड़ दे वरना सूखे कुएं में ले जाकर टांग दूंगा, जहां से तू कभी नहीं निकल पाएगी। दोस्तों, फिर वो पैशाचिक शक्ति शांत हो गई और उस लड़के के शरीर को छोड़ दिया। पुजारी जी ने उस आत्मा को मुक्ति प्रदान करने के लिए हवन तैयार किया और उसमें आहुति देकर उसको शांत किया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि जमीन में दबाई हुई किसी भी वस्तु को इस प्रकार से न छुए, क्योंकि वो खतरनाक टोटका या काला जादू भी हो सकता है, जिसकी चपेट में आप लोग आ सकते हैं, जैसे कि वो लड़का आ गया था। और हाँ, हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो नई आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह की कोई पैरानॉर्मल घटना हुई है तो आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल ID दी गई है, आप अपना इंसिडेंट हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा और आपका इंसिडेंट लोगों तक पहुँचाऊँगा, ताकि वो ऐसी गतिविधियों से सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, नई वीडियो आने तक बने रहिए हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट के साथ। जय महाकाली दोस्तों।